ना तो मेरा कभी कब्जा रहा और ना ही मैं उसमें कभी हिस्सेदार रहा। अब मैं उस प्रॉपर्टी का इतिहास संक्षिप्त में आपको बता दूं, पर्चा आपको मिल जाएगा, और उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। इन तथ्यों तक मीडिया को पहुंचना चाहिए था। 1973 से पहले ये जमीन टहल सिंह आदि के नाम थी। 1973 में जैन परिवार और ये टहल सिंह आदि में एक समझौता हुआ, एक फर्म बनी और वो जमीन उस फर्म में मर्ज हो गई। 1980 में टहल सिंह आदि ने पंजाब जाने का मन बनाया, सहमति से डिसोल्यूशन डील हुई और उसमें उन्होंने अपने हिस्से का पैसा पूंजी लेकर अलग हुए और वो जमीन फर्म के नाम रही है। तो 1980 से आज तक जैन परिवार का नाम है वहां अंकित और टैक्स भी वो जमा कर रहे हैं, ये भी उनका प्रूफ है। 1984 में ये जमीन सीलिंग में आ गई। सीलिंग का एक मुकदमा हुआ, मुकदमा भी जैन परिवार के हक में छूटा। टहल सिंह आदि उस समय कहीं नहीं। हुआ क्या, इसमें 2003 में कुछ पटवारियों ने कुछ लोगों को यहां पकड़ा कि ये खतौनियों में उनका नाम चला आ रहा है टहल सिंह आदि का, तो तुमको वहां पे इनसे कुछ पैसा देके लिखवा देते हैं। नॉमिनल पैसे पर 10-15 लाख में उनसे सौदा हुआ और 1 लाख रुपए टहल सिंह आदि को देकर के कच्चा एग्रीमेंट लिखवाया, जिसके अगेंस्ट जैन परिवार कोर्ट में गया। वो लोग कब्जा नहीं ले पाए, कोर्ट में गया और कोर्ट में टहल सिंह और टुम्मा वगैरह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और उसको माननीय न्यायालय में ये हारे टहल सिंह वगैरह, और उन्होंने अपने जजमेंट में ये वो डायरेक्शन दिए और वो स्थापित किया कि ये जैन परिवार का स्वामित्व है, जैन परिवार काबिज है और ये गलत लोग हैं। इस जजमेंट के अगेंस्ट टहल सिंह आदि आज तक किसी कोर्ट में नहीं गए। अब एक तो ये कहानी है, दूसरा आप टहल सिंह क्या कर रहे हैं इसमें, टहल सिंह का फर्जीवाड़ा सुन लीजिए। 1973 में टहल सिंह आदि ने भूमि को जैन परिवार के साथ फर्म में जोड़ा, पार्टनरशिप की, डिसोल्यूशन डीड से अलग हुए, नगर महापालिका में लिख कर दिया। फिर 2004 में रविंद्र पाल सिंह टिम्मा आदि से इन्होंने जो कच्चा एग्रीमेंट किया था जिसके अगेंस्ट कोर्ट में गए थे। ये पहला फर्जी काम टहल सिंह आदि का। फिर उसके बाद उसने क्या किया कि 2014 में मैनपुरी के बलबीर सिंह यादव आदि के नाम एक एग्रीमेंट किया। वो एग्रीमेंट की म्याद खत्म नहीं हुई कि बहुत करीबी सैफई परिवार के मनोज यादव के बेटे प्रियांशु यादव के नाम एक रजिस्ट्री हुई है 5 करोड़ की। सैफई परिवार का बहुत करीबी, आप मेरी बातों को तस्दीक भी कर सकते हैं जब मैं कह रहा हूं, पूरे अधिकार से कह रहा हूं। तो जो अभी एक पत्रकार महोदय ने, मेरे मित्र ने पूछा था, इतने दिन आपने कहां लगा दिए, इसी में लगा दिए कि मैं तथ्यों के साथ प्रेस के सामने आना चाहता था। अब चलिए 2017 में वो रजिस्ट्री कर चुका, तो 2023 में क्यों पहुंचा टहल सिंह के वारिस जो भी है। अब टहल सिंह जिंदा है कि नहीं जिंदा, ये भी प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि हमें जानकारी के हिसाब से अभी जिंदा है, उसे मृत बताया जा रहा है। 2017 में 23 में कोई उस उमा देवी पुत्रवती उनकी बता दी गई और उसके नाम तहसील में नाम दाखिल खारिज करा दिया गया। फिर जो रजिस्ट्री तुम कर चुके हो तहसील में, उसको अपने नाम कैसे करा दे, ये भी फ्रॉड है। और उस उमावती को सामने लाकर मनोज यादव अपना खेल कर रहे थे। अब इसमें एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मुझे नहीं मालूम क्या है क्या नहीं है, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कब्जा हो गया था उनका, दूसरे पक्ष का, कमल चौधरी एंड कंपनी का। तो कैसे पुलिस कौन होती है कब्जा दिलाने वाली? पुलिस कमिश्नर ने कब्जा कैसे दिलाया, कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसकी मैंने कब्जा दिला दिया है, ये तो आपके सामने कबूला उसने। पुलिस का अधिकार क्षेत्र तो कब्जा दिलाना है, और सैफई के दबाव में यानी मनोज यादव के दबाव में ये सब खेल चला है।
इसमें कुछ भाजपा के नेता भी शामिल हुए। भाजपा के नेता इसलिए शामिल हुए क्योंकि उनको भी अपना भविष्य अधर में लटकता नजर आ रहा है। वो दूसरा ठिया भी तलाश रहे मनोज यादव के माध्यम से। मुझे खेद है इस बात का कि अनावश्यक कुछ कहानियां रची पची गई। तो ये सब का मुझे खेद है, वो आप लोगों के सामने व्यक्त करना चाहता था। बाकी वस्तु स्थिति आपके सामने लाना चाहता था। विषय तो ये उठने चाहिए थे, उठे क्या? कोई राजनीतिक व्यक्ति विशेष के माध्यम से जो कहा जा रहा था वो लिखा जा रहा था। ये तो मेरा कहना था, अब आपको